वेलकम टू जेबी कोचिंग। आज का जो सेशन है मेरे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो राफेल जो लड़ाकू विमान है उससे संबंधित जो भी सुर्खियों में रहे हैं क्वेश्चन मैं उसे लेकर आया हूं, और जो उसका मेन पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है, मैं उसको भी लेकर आया हूं। तो इसलिए मेरे साथियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हाँ मेरे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हाँ मेरे साथियों, ये किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो की इसकी मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए मेरे साथियों आज का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है चीन। तो चलिए मेरे साथियों क्विकली आंसर बताइए। ये जो टाइमर है मेरे साथियों ये आपकी सोचने के लिए दिया गया है कि आप इतने टाइम में सोच सकते हैं कि नहीं सकते हैं, इसलिए ये दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी मतलब फ्रांस से लिया गया है। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस है और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक्स हैं, और जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, और उच्च सदन जो वहाँ के है सीनेट है, और निम्न सदन है राष्ट्रीय परिषद। इस प्रकार ये बहुत ही सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि ये जो लड़ाकू विमान है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, फ्रांस से भारत ने कितने राफेल विमान का समझौता हुआ था? तो चलिए मेरे साथियों ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 17। तो चलिए मेरे साथियों बताइए फ्रांस से भारत ने कितने राफेल विमान का समझौता हुआ था? चलिए क्विकली आंसर दीजिए मेरे साथियों। इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 36 विमान का जो राफेल है उनको लेने के लिए समझौता हुआ था। लेकिन ये समझौता कब हुआ था? 23 सितंबर 2016 को हुआ था, और 59,000 करोड़ की लागत से ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे मेरे साथियों। इसलिए ये चीज आप जरूर ही याद करें, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बिंदु, इसलिए हम आपको दिए हैं मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा है? तो चलिए मेरे साथियों ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है चीन। तो चलिए मेरे साथियों क्विकली आंसर बताइए। बहुत ही ये वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों, ये पूरा ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इजिप्ट। इजिप्ट को हम मिस्र कहते हैं मेरे साथियों। अब इजिप्ट का बहुत ही सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि इसकी राजधानी है काहिरा, और इसका जो राष्ट्रपति है अब्दुल फतह अली सीसी, और ये जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शारिफ इस्माइल। इसलिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों। जहां से भी राफेल की अगर संबंध है वो बहुत ही तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए ये सभी के सभी पॉइंट याद रखें। चलिए मेरे साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों। फ्रांस से मिले राफेल विमान कौन सी पीढ़ी का है? तो चलिए मेरे साथियों ऑप्शन ये है 5, ऑप्शन बी है 4.5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2.5। तो चलिए मेरे साथियों क्विकली आंसर बताइए कौन सा पीढ़ी का है? तो जो इसका राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है मेरे साथियों। 4.5 पीढ़ी का ये राफेल विमान है, इसलिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राफेल विमान को किस कंपनी ने बनाया है? चलिए ये तो वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों। ऑप्शन ए है बोइंग, ऑप्शन बी है स्पेस एक्स, ऑप्शन सी है एयरबस, ऑप्शन डी है डससाल्ट एविएशन। तो चलिए मेरे साथियों क्विकली आंसर बताइए। बहुत ही ये वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों, इसलिए वीडियो की इसकी मत कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी डससाल्ट एविएशन। इस कंपनी ने बनाया था राफेल विमान को, जो लड़ाकू विमान है उसको डससाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। भारत राफेल पाने वाला विश्व का
कौन सा देश बन गया है? तो चलिए मेरे साथियों, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। चलिए मेरे साथियों क्विकली आंसर बताइए, क्विकली आंसर बताइए मेरे साथियों। जो इसका राइट आंसर है मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर है। चौथा देश बन गया है विश्व का ये जो राफेल पाने वाला मेरे साथियों, इसलिए ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों, बहुत ही वीवीआई है। किन 4 देश के पास राफेल विमान है? चलिए ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है भारत, ऑप्शन ई है उपयुक्त सभी। तो क्विकली आंसर बताइए मेरे साथियों, क्विकली आंसर बताइए। बहुत ही है वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों। इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर है मेरे साथियों। अब देख लिए हमने बता दिए थे फ्रांस का और इजिप्ट का, तो अब कतर का मैं बता दूं कि क्योंकि बहुत ही ये वीवीआई रहता है क्वेश्चन, क्योंकि ये जहां से संबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पूर्ण राजशाही होता है जो कतर है, और वहाँ पे आपका राष्ट्रपति नहीं होते मेरे साथियों, अमीर होते हैं। तो जो अमीर है एच शेखर अहमद बिन खिलाफ अली थानी, जिसे हामिद बिन खिलाफ कहते हैं, प्रधानमंत्री अहमद बिन जासिफ बिन जावेद अली थानी, मुद्रा रियाल है मेरे साथियों। तो ये इस तरह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों, ये तथ्य जरूर याद कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयरबेस में आया है? तो चलिए ऑप्शन ए है अंबाला एयरबेस, ऑप्शन बी है पठानकोट एयरबेस, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ एयरबेस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे साथियों क्विकली आंसर दीजिए। बहुत ही है वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों, इसलिए वीडियो की इसकी मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। ये इसका राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अंबाला एयर बेस। तो अंबाला एयर बेस मेरे साथियों ये हरियाणा में पड़ता है, तो हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन उठा सकता है। तो इसकी हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं, और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। इसलिए मेरे साथियों ये वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसलिए मेरे साथियों ये तथ्य आप लोग जरूर याद रखें। चलिए मेरे साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल में कौन सी मिसाइल का प्रयोग हुआ है? चलिए ऑप्शन ए है स्काल्प मिसाइल, ऑप्शन बी है मीटियायर मिसाइल, ऑप्शन सी है हैमर मिसाइल, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। चलिए मेरे साथियों क्विकली आंसर बताइए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है मेरे साथियों। ये तीनों मिसाइल आपका जो राफेल है उसमें प्रयोग किए हैं, इसलिए मेरे साथियों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए मेरे साथियों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों राफेल में लगी कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? ये तो वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों। ऑप्शन ए है स्कल्प मिसाइल, ऑप्शन बी है मीटियार मिसाइल, ऑप्शन सी है हैमर मिसाइल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए मेरे साथियों, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों, क्योंकि हवा से हवा में मार करने वाला जो मिसाइल है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी जो मीटायर मिसाइल है वो हवा से हवा में मार कर सकती है मेरे साथियों। इस प्रकार ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राफेल में लगी मीटियार मिसाइल की मार्क क्षमता कितनी किलोमीटर है? चलिए मेरे साथियों ऑप्शन ए है 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 2500 किलोमीटर। चलिए मेरे साथियों क्विकली आंसर बताइए। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये एकदम 100% है कि आपके एग्जाम में पूछेंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये जरूर ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका जो राइट आंसर मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी 150 किलोमीटर मेरे साथियों ये राफेल जो लगा है इसके मीटियार मिसाइल ये 150 किलोमीटर इसकी क्षमता है, मार्क क्षमता है मेरे साथियों। इस प्रकार ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है मेरे साथियों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों। राफेल में लगी दूसरी मिसाइल स्काल्प मिसाइल की मार्क क्षमता कितनी किलोमीटर है? चलिए मेरे साथियों ऑप्शन ए है 600 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार मेरे साथियों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है,
इसलिए मेरे साथियों अगर आपसे जितना भी इसमें से क्वेश्चन बने हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर है मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए 600 किलोमीटर इसकी क्षमता है मेरे साथियों। मार्ग क्षमता जो इसकी मार्ग क्षमता है मेरे साथियों ये 600 किलोमीटर है। इस प्रकार ये बहुत ही वीवीआई है। चलिए देखते हैं मेरे साथियों महत्वपूर्ण तथ्य। जो महत्वपूर्ण तथ्य है मेरे साथियों जो सुर्खियों में है वो जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है इसलिए हम ये दे दिए हैं मेरे साथियों। चलिए मेरे साथियों जो फर्स्ट इसका है देखिएगा उच्चतम गति। जो उच्चतम गति मेरे साथियों 1389 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल सकती है मेरे साथियों। और इसकी जो सीमा है 3700 किलोमीटर। 3700 किलोमीटर का मतलब एक बार अगर उड़ान भर दे तो 3700 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है। और इसकी जो लंबाई है मेरे साथियों 15 मीटर लंबाई है। और जो निर्माता इसकी कंपनी है द साल्ट एविएशन। और इसकी जो ओजन है मेरे साथियों जो इसकी ओजन है 9979 किलोमीटर। इस प्रकार ये तथ्य बहुत ही वीवीआई है इसलिए आप लोग इससे कॉन्सेप्ट रखें। चलिए देखिए नेक्स्ट में है ले जाने की वजन। जो ले जा सकता है कितना वजन ले जा सकता है मेरे साथियों ये 24,500 किलोमीटर की भार ये लेके जा सकता है मेरे साथियों। और इसका प्रथम उड़ान कब हुआ था मेरे साथियों जब फ्रांस में ये बन रहा था। तो राफेल जब ये डेमो हुआ था तो 4 जुलाई 1986 को इसको डेमो हुआ था। और राफेल सी जब ये उड़ान भरा था मेरे साथियों 19 मई 1991 में ये हुआ था। और भारत में राफेल 29 जुलाई 2020 को जो अंबाला में आया था जो हरियाणा में है। तो इस प्रकार मेरे साथियों ये वीडियो यहीं पे लास्ट होता है। अगर हाँ मेरे दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप मेरे साथियों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए मेरे साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय जवान जय हिंदुस्तान जय जेबी कोचिंग क्रांतिकारी साथियों। थैंक फॉर वॉचिंग।